नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो हर बार की तरह 8 बज चुके हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए नया जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। जो आने वाले एग्जाम है आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है। तो बहुत ही हेल्पफुल सेशन है आपके लिए। तो जो भी स्टूडेंट लगातार देख रहे हैं क्लासेस, उनको तो पता ही है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज की क्लास पहली बार देख रहा है, तो उनको मैं बता देता हूं कि इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं, करीब 40 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उनको आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करके आप सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। फिर सीक्वेंस वाइज एक एक करके आप देख सकते हैं चीजें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना कोई देरी किए। एक बार सभी जुड़ जाएं और क्लास को देखिए शेयर जरूर कर दिया करें। जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं क्लास, वो शेयर जरूर कर दीजिए अभी फिलहाल, है ना। फटाफट से शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। चलो, पहला प्रश्न है आपके सामने। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, हर पंचवर्षीय योजना में कोई ना कोई मॉडल फॉलो किया गया था। मॉडल किसका? आर्थिक विकास का, सामाजिक विकास का। तो हमें ये अच्छे से पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार ने बनाई, और इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग बनाया। क्या बनाया? योजना आयोग बनाया भारत सरकार ने। ठीक है, अब इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री। देखिए, जब तक मैं बता रहा हूं आपको, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए इसका अगर पता है तो। ठीक है, योजना आयोग का काम क्या था? 5 ईयर प्लान बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना। और इसी के साथ स्थापना की गई थी किसकी? और राष्ट्रीय विकास परिषद। किसकी? राष्ट्रीय विकास और परिषद, इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं को अप्रूवल देना। अप्रूवल देना यानी कि फाइनली अप्रूव करना पंचवर्षीय योजनाओं को। इसका काम था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पर हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम पहले 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य ये था, कृषि का विकास करना है। किसका? कृषि का विकास करना है। ये पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य था। तो और ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब कृषि का विकास करना है तो यहाँ पे डैम भी बनाए गए थे। इस पंचवर्षीय योजना में डैम यानी कि बांध बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? बांध बनाए गए थे, जिसमें हीराकुंड बांध आ जाएगा, है ना, भाखड़ा नागल डैम आ जाएगा, मैटूर बांध आ जाएगा। तो ये जो बांध है इसमें बनाए गए पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि अल्टीमेटली सिंचाई के लिए बांधों की आवश्यकता है, तो बांध बनाए गए और बांधों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? जल्दी से सभी बता दीजिए, जल्दी से बताएंगे सभी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुभारंभ कहां से हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना।
तो ध्यान देंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो शुरुआत है वो आपकी 1969 से हो गई थी, 1969 से हो गई थी, ठीक है। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। हरित क्रांति के पीछे जो जिनकी अहम भूमिका है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इंडिया में। एम.एस. स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इंडिया में। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। यहाँ एक किताब भी पूछी जाती है, एक किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है। तो ये किताब किसने लिखी है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया? तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है, बताइए, विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, याद रहेगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, नेशनल हाईवे सिस्टम किस योजना में पेश किया गया? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में होती है और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक के लिए बनाई गई थी, ये वाली पंचवर्षीय योजना। लेकिन क्या होता है, होता क्या है कि 78 में ही सरकार गिर जाती है। 78 में सरकार गिर जाती है, इंदिरा गांधी सरकार गिर जाती है और 78 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में होती है, याद रहेगा। चलो आगे देखेंगे हम, प्लान हॉलीडे कब और क्यों घोषित किया गया था? प्लान हॉलीडे कब और क्यों घोषित किया गया था, बता दो भाई। प्लान हॉलीडे, तो देखो, प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 के बीच में चला। योजनाओं की असफलता और युद्ध के कारण प्लान हॉलीडे घोषित किया गया था। प्लान हॉलीडे का मतलब है योजना अवकाश। प्लान हॉलीडे का मतलब है योजना अवकाश, ठीक है। तो योजना अवकाश यानी कि ऐसा टाइम पीरियड, योजना अवकाश हम किसको बोल रहे हैं? प्लान हॉलीडे किसको बोल रहे हैं? ऐसा टाइम जब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। जब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है तो उस टाइम को हम हॉलीडे प्लान कहते हैं, प्लान हॉलीडे कहते हैं। योजना अवकाश यानी कि योजनाओं की छुट्टी, योजना अवकाश मतलब कोई योजना नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, इससे पहले 1962 में, इससे पहले, जैसे ये टाइम है ना प्लान हॉलीडे का, 1966 से 1969 के बीच में प्लान हॉलीडे चला, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। कारण क्या था? 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, पता ही है आपको। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और इसके साथ साथ एक दो और इसके साथ साथ जो है सूखा पड़ गया भारत में।
सूखा, ड्रॉट पड़ गया। तो इन सभी की वजह से जो है योजना फेल हो गई, वो योजना फेल हो गई और फिर उसके बाद नई योजना शुरू न करने नहीं की। उसकी वजह प्लान हॉलीडे लेकर आ गए, प्लान हॉलीडे जहां पे एक एक साल के वार्षिक प्लान बनाए गए, प्लान हॉलीडे चला। ठीक है, तो क्योंकि बुरी तरह स्थिति बिगड़ गई थी, पैसे का लॉस हुआ था और मानव का भी लॉस हुआ था, है ना, युद्ध में कई लोग मारे गए थे, उसका लॉस। तो क्या हुआ था कि भारत सरकार का जो विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित था, उन्होंने फिर भारत सरकार ने अपना ध्यान डेवलपमेंटल वर्क से हटाकर डिफेंस की तरफ ले आए, रक्षा की तरफ ले आए कि हमें कौन कौन से हथियार और होने चाहिए हमारे पास, क्यों हम युद्ध हार गए, क्या कमी रह गई, उन सभी को, उस सब पे ध्यान चला गया उनका। तो इधर फोकस नहीं कर पाए, तो ये योजना बुरी तरह फेल हो गई। और योजना फेल होने की वजह से ही, योजना फेल होने की वजह से ही प्लान हॉलीडे आ गया। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे कब और क्यों आया? तो कब आया? 1966 से 69 के बीच में आया प्लान हॉलीडे। फेल क्यों हुआ? तो देखो 1962 का युद्ध, 65 का युद्ध, ये 62 से 65 के भी युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 66 से 69 के बीच में प्लान हॉलीडे आया। फिर है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया? पांचवा प्रश्न आपके सामने। जी बताओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो यहां पे ध्यान रखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसका टाइम पीरियड होगा 1974 से 78, क्योंकि ये 79 तक चलनी थी लेकिन चली नहीं, फेल हो गई। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पंचवर्षीय योजनाओं को किस संस्था द्वारा बनाया गया और संचालित किया गया? पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सी संस्था ने फॉर्मुलेट किया, बनाया, और कौन सी संस्था ने उसको लागू किया? तो दोनों संस्थाएं एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है, भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया, है ना, और संचालित किया गया। अब योजना आयोग जो आपका 15 मार्च 1950 को स्थापना हो जाती है, और ये कब तक चलता है? अगस्त 2014 तक। तो इतने साल तक ये योजना आयोग चला जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया और संचालित किया। अब बात करें कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? तो बताओ, कौन बताएगा? आंसर दो जल्दी। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली भारत में? तो आंसर हो जाएगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। कितनी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 12वीं 5 ईयर प्लान जो था, वो था आपका 2017 तक चलना था, यानी कि 2012 से 2017 तक चलना था ये प्लान 12वां। लेकिन बीच में ही 2014 में मोदी सरकार आ जाती है सत्ता में, और इन्होंने 2014 में योजना आयोग को खत्म कर देते हैं। फिर प्लानिंग के लिए एक नई बॉडी बनाते हैं। तो योजना आयोग को खत्म करके यहाँ एक बॉडी बनाते हैं, नीति आयोग। कौन सी? एक बॉडी बनाई, नीति आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना कब होती है, सवाल पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना
हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ही विकास हेतु योजनाएं बनाने का काम कर रहा है। विकास हेतु योजनाएं बनाने का काम कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इसका हो गया योजना आयोग। ठीक है, इसका आंसर हो गया छठवीं का योजना आयोग। सातवां, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवां प्रश्न है आपके सामने। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक चली, छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक चली, 1980 से 85 तक चली। इस छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सातवां प्रश्न। तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक उदारीकरण। क्या था? आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, ये इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब देखिए आप, ये जो समय आप देख रहे हैं ना, ये जो 1980 से 85 का समय है, यहीं पर बीच में आता है 84, 1984 आता है। और 84 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी को शूट कर दिया जाता है उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। तो इंदिरा गांधी खत्म हो गई यहां पे। तो यानी कि अब आप समझ जाओ, ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85, इसके बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना आएगी सातवीं, उसमें प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? राजीव गांधी बन जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये याद रखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये इसका उद्देश्य है। याद रहेगा। चलो, रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू किया गया था? रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू किया गया था? बता दो भाई। तो ध्यान रखना, रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच में आया था। रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच में आया था। और ये क्यों आया था? ये क्यों आया था? तो ये आया था जो है केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण। क्यों? अस्थिरता के कारण प्लान हॉलीडे क्यों आया? सॉरी, रोलिंग प्लान क्यों आया? राजनीतिक अस्थिरता के कारण। केंद्र में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही थी, यानी कि देखो, समय 1978 से 80 के बीच में आया था। अब 78 में क्या होता है? 1978 में क्या होता है कि सरकार गिर जाती है इंदिरा गांधी की, सरकार गिर जाती है इंदिरा गांधी जी की, और नई सरकार बनती है, नई सरकार बनती है 1978 में। और वो सरकार है जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनती है। और प्रधानमंत्री, अभी हमने बात की, प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है, तो ये करंट में चल रही पंचवर्षीय योजनाओं को निरस्त कर देते हैं। और फिर ये समय लेते हैं 2 साल का कि हम उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये भी सरकार टिक नहीं पाती है, इंदिरा गांधी फिर से वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिए, रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच में रहा। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवा प्रश्न है आपके सामने कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बता दो भाई। तो देखो,
इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, औद्योगिक आधुनिकीकरण, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये भी उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। सी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी था इसका उद्देश्य। तो यानी कि ए बी सी तीनों ही इसके उद्देश्य थे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यहां देखो आप, क्योंकि क्या हुआ था 1991-92 में, 1991-92 में, 1991 और 92 में क्या हुआ? एलपीजी सुधार आए, भारत में एलपीजी सुधार आए, एलपीजी रिफॉर्म्स आई इंडिया में, और भारत की अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में बदल दिया गया, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में चेंज कर दिया गया। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सभी देशों से कर सकते हैं, दूसरे देश भी हमारे यहाँ आकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हमारे देश के लोग भी दूसरे देश में जाकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बाकी आयात और निर्यात हम कर ही सकते हैं। तो ये ओपन इकोनॉमी हो गई। इससे पहले जब क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था, तो हम दूसरे देशों पर निर्भरता कम रखना चाहते थे अपनी, है ना। तो यहां ध्यान रखेंगे, अब जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात शुरू हो गया, विदेश की कंपनी भारत में आकर काम करने लगी, तो इसका मतलब क्या है? विदेशी निवेश भारत में आने लगा, विदेशी निवेश भारत में आने लगा। तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना भी एक उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, याद रहेगा। चलो, पंचवर्षीय योजनाओं को किस योजना के बाद समाप्त कर दिया गया? पंचवर्षीय योजनाओं को किस योजना के बाद समाप्त कर दिया गया, मतलब लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये अभी हमने देखी, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसका टाइम था एक्चुअल में 2012 से 2017 तक चलनी थी, 2012 से 2017 तक चलनी थी ये, लेकिन ये बीच में ही ब्रेक हो जाती है 2014 में, ठीक है, 2014 में। तो फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तेज गति से सतत रूप से उन्नति करना इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लेकिन मोदी सरकार आते ही मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया, योजना आयोग को खत्म कर दिया, और फिर जो है प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया। तो पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, आप क्लास का फीडबैक जरूर दें, ठीक है। थैंक यू।